नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अभी ये बात कंफर्म हो चुकी है, भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहेगा। मैं जानता हूं रिसेंटली कई लोगों ने ये फेक न्यूज फैला दी थी। फेक न्यूज इस लेवल पे पहुंच गई थी कि कुछ जर्नलिस्ट ट्रंप के पास पहुंच गए और उनको ये कह दिया कि भारतीय कंपनियों ने आपके प्रेशर की वजह से रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। ट्रंप ने कहा, अच्छा बंद कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पता नहीं है इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, मगर बहुत अच्छी बात है। ये क्लिप आप सब लोगों ने देखी होगी। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. ना इस टॉपिक पर मैंने ऑब्वियसली वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि नंबर वन, मुझे पता है अपने सोर्सेज के हिसाब से कि इंडिया ने कच्चा तेल रशिया से परचेज करना बंद नहीं किया। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं तो इनकी स्टेटमेंट पर वीडियो बनानी बनती थी नहीं। बट अब न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएसए का जो न्यूज़ आउटलेट है, वो कह रहा है कि इनके पास प्रॉपर अब जानकारी आ चुकी है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। इंडियन कंपनीज रशियन ऑयल परचेज करती रहेंगी डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट। इधर आप देख पाओगे, देर इज ए ग्रोइंग सेंस इन इंडिया दैट इट्स लीडर शुड नॉट अलाउ अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग टू शेप इट्स चॉइसेस ऑन वाइटल एनर्जी सप्लाईज। देखिए, ये अब जो इशू है ना आज के समय, ये सिर्फ कच्चे तेल प्रॉफिट, ये टैरिफ पेनल्टीज, इससे आगे जा चुका है। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है जो अपने डिसीजंस खुद बनाता है। वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स ये बात अच्छे से समझते हैं कि इंडिया में, देखो, हम लोगों में ऑब्वियसली कई कमियां होंगी कि जी हम ये चीज प्रॉपरली नहीं करते, ये चीज प्रॉपरली नहीं है। बट पाकिस्तान इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंडिया अभी भी एक सॉवरेन कंट्री है जो अपनी पॉलिसीज खुद बनाता है। और मैं ये आपको पाकिस्तान का एग्जांपल स्पेसिफिकली इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिकन कच्चा तेल परचेज करना शुरू कर दिया है। ये न्यूज़ रिसेंटली सामने हमारे आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ये यूएस पाकिस्तान ऑयल डील हुई है, जिसमें ट्रंप कह रहे थे कि बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स है पाकिस्तान में, उनको हम निकालेंगे, उसका तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कहाँ पे डिस्कवरी हुई है, कौन सी कंपनी होगी, तेल कौन निकालेगा, नो वन नोज अबाउट इट। अभी के लिए हम बस ये देख रहे हैं कि सस्ता रशियन क्रूड ऑयल, क्योंकि देखो रशियन क्रूड ऑयल सस्ता हमेशा इसलिए रहेगा क्योंकि वो सैंक्शंस के अंडर है और उनको हमेशा $60 पर बैरल के अंडर अपना तेल बेचना होगा। तो रशियन ऑयल विल ऑलवेज बी चीपर। और रशिया ज्योग्राफिकली भी काफी करीब है भारत पाकिस्तान के, तो रशिया से ऑयल परचेज करना किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मगर पाकिस्तान, जो काफी हद तक हमेशा एक वेसल स्टेट बन के रहती है, एक ना एक सुपर पावर की, इन लोगों ने यूएसए का कच्चा तेल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है। 1 मिलियन बैरल्स कच्चा तेल ये लेंगे अमेरिकन ऑयल का। ना हो गया। देखो, इंडिया ने भी इन द पास्ट अमेरिकन ऑयल परचेज कर रखा है, मगर हमने कभी सिर्फ अमेरिकन ऑयल परचेज नहीं किया। हमारी ऑयल सप्लाई वेरियस कंट्री से आती थी और कभी भी थ्रेट के अंडर अपने डिसीजंस हमने चेंज नहीं किए हैं। और ये बात मैं देख रहा था, पूरी दुनिया नोट कर रही है। इधर आप देख पाओगे, मिखाइल यूनिलोव, ये रशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन वियना। इन्होंने ये ट्वीट कर दी कि यूएसए को याद रखना चाहिए कि भारत एक सॉवरन स्टेट है, एक ऐसा कंट्री जो अपना डिसीजन इन्फ्लुएंस होने नहीं देगा। वॉशिंगटन शुड रिमेंबर दैट। और कई रशियन ऑफिशियल्स आप देखोगे इस तरीके से ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि इंडिया यूएसए के दबाव में नहीं आने वाला, स्पेशली कच्चे तेल के मामले में। और अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया जो कच्चा तेल परचेज करता है ना, उसका पाई चार्ट कुछ ऐसा बनता है। हम रशिया से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, इराक से ऑयल परचेज कर रहे हैं। इवन थोड़ा बहुत ऑयल अभी भी कुछ इंडियन कंपनीज यूएस से भी परचेज कर लेती है जो मिडिल ईस्ट में आ रखा होता है। बट रशिया का जो ये मेजर चंक है 45% का, ये लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कम होने वाला है। रशिया विल कंटिन्यू सप्लाइंग ऑयल टू इंडिया। और आप अगर रशियन पर्सपेक्टिव से देखो ना, वो आज के समय इंडियंस को सिंपली एक बात बोल रहे हैं, यूएसए की ये स्टेटमेंट्स, ये जो धमकियां हैं टैरिफ को लेकर, ये याद रखना, जो थ्रेट्स डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं भारत को, ये एक्सपोज कर देता है यूएसए को एज एन अनरिलायबल पार्टनर। ये बात रिसेंटली रशिया ने कही है। और अगेन देखो, मैं यहां पर एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर ये बोलूंगा, यूएस इंडिया रिलेशंस एट ए फंडामेंटल लेवल अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम दोनों कंट्रीज मिलकर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। आईफोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत में बढ़ती ही जाएगी और इंडिया यूएस पार्टनरशिप इन द फ्यूचर ग्रो होनी ही है। दोनों का जो ट्रेड है ये बिल्कुल $500 बिलियन तक जाएगा। बट डोनाल्ड ट्रंप ने इतना ज्यादा डैमेज कर दिया है इंडिया यूएस रिलेशंस को अपनी स्टेटमेंट से कि अब रशिया खुलकर ये कह सकता है, और ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ये भी एक टॉन्ट है इंडिया को कि यूएसए के साथ ये क्वाड बनाना। और क्योंकि आप सबको बताना चाहिए, रशिया हमेशा
इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट था, क्वाड के अगेंस्ट था। अब इनको भी मौका मिल गया ये बोलने का कि यूएसए कभी भी भारत का एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहेगा। एक सेंटिमेंट जो ऑलरेडी काफी हद तक एग्जिस्ट करती थी कई इंडियंस के माइंड में, अब ये प्रॉपरली सॉलिडिफाई हो गई है। रशिया इसी को एम्फेसाइज करके कह रहा है यहां पर कि थ्रू दीज थ्रेट्स एंड मेजर्स द वेस्ट इज प्लांटिंग ए टाइम बॉम्ब अंडर इट्स ओन रिलेशंस विद इंडिया। ये बात रशिया साफ साफ कह रहा है। ना सिर्फ यूएस, इवन यूरोप की भी जो धमकी आ रही है इंडिया में, ये लोग एक टाइम बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं जो हमेशा के लिए दोनों के रिलेशंस को डैमेज कर देगा, डिलिबरेटली डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स अनरिलायबिलिटी। The threats coming from the US certainly do not inspire trust. They only further highlight the unreliability of USA as a partner. और रशिया ये सब इसलिए कह सकता है क्योंकि आप सबको याद नहीं आ रहा होगा, रशिया ने कभी एक इशू को लेकर भारत को धमकी दी हो। एक्चुअली मेन चीज यहां पर है द फ्रीडम ऑफ चॉइस। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सच में सोच कर देखना। भारत ब्रिक्स समिट को अटेंड करता है, क्या ब्रिक्स में भारत पे दबाव डाला जाता है कि G7 समिट को अटेंड मत करो, क्वाड को छोड़ दो या फिर इंडो पैसिफिक को त्याग दो? ये स्टेटमेंट अलग से रशिया ने दे रखी है कि हम क्वाड के फेवर में नहीं है, इंडो पैसिफिक को हम नहीं मानते, मगर कभी व्लादिमीर पुतिन ने धमकी नहीं दी भारत को कि हम ऑयल भेजना बंद कर देंगे अनलेस इंडिया अपने सारे रिलेशंस यूएसए के साथ तोड़ता नहीं है। और यही चीज मैटर करती है, द फ्रीडम टू चूज। वेस्टर्न कंट्रीज ये बात नहीं समझ रही कि इंडिया जैसा सॉवरेन कंट्री जो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ा है, जिसका एक इतिहास रहा है अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी चॉइस के लिए लड़ने का, वहां पर सबसे वर्स्ट चीज ये लोग ये कर सकते हैं कि इंडियंस को फोर्सफुली ये बोलना कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप अमेरिकन मीडिया को भी देख लो कि इंडिया आज के समय शॉक मोड में है ओवर ट्रम्प्स ऑनस्लॉट। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो इनकी पहली टर्म थी उसमें काफी हद तक प्रो इंडिया थे, इसलिए कई इंडियंस ने इनको सपोर्ट भी किया था कि सेकंड टर्म के कैंपेन में। मगर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का जो ये एक पैतरा है कि इंडिया पे एक्सट्रीम प्रेशर ये डाल देंगे, उससे इंडिया मान जाएगा और यूएसए की चल जाएगी, इससे इंडिया में बिल्कुल शॉक है कि ट्रंप ऐसे निकलेंगे, किसी को पता था नहीं। और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी लिखा जा रहा है कि इनको उम्मीद है कि इवेंचुअली इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है, जिसने काफी झटके सहे हैं, ये आगे बढ़ता रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रंप कल को प्रेसिडेंट नहीं भी रहते ना, यूएसए ने अब एक ऐसी एज में जब सोशल मीडिया है, जब हर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर वीडियोस बनाई जाती है, अपने आप को सॉलिडिफाई कर लिया है एज एन अनरिलायबल पार्टनर। इंडियंस ये जो धमकियां हैं ट्रंप की, ये भूलने नहीं वाले। और परहैप्स अमेरिकन्स काफी लंबे समय बाद रियलाइज करेंगे, जब इनको इंडिया की किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट में बहुत ज्यादा नीड होगी, कि इन्होंने रिलेशंस को किस हद तक डैमेज कर दिया है। सो खैर, ओवरऑल ये महीना बहुत ही इवेंटफुल होने वाला है। बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने अपने कंट्री में इमरजेंसी खत्म कर दी है और अब एक नई यूनियन गवर्नमेंट बना ली है और साथ में पीस कमीशन भी गठित कर दिया है। बताइए किस कंट्री में रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स हुई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम या जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। ना कुछ समय पहले आपको याद होगा, बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में
प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब कि 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।